अब बेटा नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जब चार्ज फ्लो करता है तो उसे करंट कहते हैं। एक्चुअली इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो करंट फ्लो करता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called magnitude of current। तो करंट का निकालने का फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। याद रखें, जब भी डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं तो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होता है, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस करंट भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। और अगर आप चार्ज अपॉन टाइम करके निकालोगे तो एवरेज करंट, और चार्ज का फॉर्मूला एन ही होता है, तो एन ई अपॉन टी, एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन 2 सेकेंड्स। तो I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। आई की वैल्यू 5 है, n निकालना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, और टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है। सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19, एंड दिस इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, it is in direction of flow of positive charge। जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर करंट का डायरेक्शन होता है। इट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन दिखाते हैं फिर भी स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट फॉलोज स्केलर एडिशन, बिकॉज इट फॉलोज स्केलर एडिशन। जैसे इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है, तो टोटल करंट जो है वो 7 एम्पियर हो गया। टोटल करंट जो हो गया 7 एम्पियर हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कोई सर्कल में घूम रहा है चार्ज पार्टिकल v स्पीड से, तो इस केस में कितना करंट होगा? चार्ज पार्टिकल is moving with speed v, find current if radius of circle is r, if radius of circle is r। तो बड़ा सिंपल है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला आ गया इसका। एक और भी क्वेश्चन आता है जब फ्रिक्वेंसी दी होती है करंट की,
फ्रिक्वेंसी दी रखी होती है चार्ज पार्टिकल घूमने की, तो वी नो दैट 1/t इज फ्रिक्वेंसी, तो I इज इक्वल टू क्यू एफ भी हम लगा सकते हैं उस केस में। अब देखते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट स्पीड भी कह सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इट इज एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन मूव इन अ वायर when potential difference is applied। जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलेंगे और उनकी जो वेलोसिटी होगी एवरेज, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन नो पोटेंशियल इज डिफरेंस अप्लाइड, तो क्या होता है? व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, when no potential difference is applied, electron move randomly, average velocity is zero, तो जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो सारे वेक्टर ऐड होके रिजल्ट एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। स्टार्टिंग इनकी इनिशियल वेलोसिटीज है इलेक्ट्रॉन्स की u, तो इन सब का अगर हम एवरेज लेंगे तो वी विल गेट जीरो। तो हम कह सकते हैं इस केस में नेट चार्ज क्रॉसिंग any cross section, net charge crossing any cross section is zero, hence current is zero। अच्छा, when potential difference is applied तब क्या होता है? when potential difference is applied, इलेक्ट्रॉन मूव इन डेफिनेट डायरेक्शन, वो तो तुम जानते ही हो कि इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाया या नेगेटिव वोल्टेज लगाया तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ चलने लग जाएंगे, एक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे, और तभी क्या बनेगा? तभी करंट बनेगा इसके अंदर, और करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा। When potential difference is applied, electric field is set up, force acts on electron which is given by QE, तो F इज इक्वल टू QE, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया। इसी से पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। लेट τ1, τ2, τn आर रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टाइम बिटवीन टू कोलिजन। इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं तो जब तक कोलाइड नहीं करेंगे तब तक उनकी स्पीड बढ़ेगी या वेलोसिटी चेंज होगी,
time between two collision, and v1 v2 vn be final velocity। ये इनकी फाइनल वेलोसिटी है। तो बेटा v1 क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा u1 प्लस ए टॉ 1, v2 हो जाएगा u2 प्लस ए टॉ 2, तो vn हो जाएगा un प्लस ए टॉ n। तो हम जब इस सबका एवरेज ले लेते हैं तो वही हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताता है। तो एवरेज कैसे लेंगे, एवरेज लेना बहुत आसान है, v1 प्लस v2 डॉट 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 vn अपॉन n, ये हमने एवरेज ले लिया, इससे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। तो v एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा, v1 की वैल्यू रख देंगे u1 प्लस ए टॉ 1, u2 प्लस ए टॉ 2 डॉट 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 un प्लस ए टॉ n डिवाइड बाय n। तो इसमें से u1 वाला टर्म अलग कर लेते हैं, u1 u2 un अपॉन n, और a टॉ 1 टॉ 2 टॉ n अपॉन n अलग कर लिया है। ये टर्म हम जानते हैं, पहले बताया था हमने, ये जीरो होता है, और a, और इस टॉ को हम लिखते हैं टॉ एवरेज या टॉ ही कह सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया ए टॉ। अब ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस ई टॉ एम, जिसमें ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया है मैंने, क्योंकि ये वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया ई टॉ एम। और अगर केवल ड्रिफ्ट स्पीड की बात करी जाएगी, ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगी ई टॉ, साइन हटा दिया है, नेगेटिव साइन। और हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वोल्टेज के टर्म में कैसे डिपेंड करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज अपॉन लेंथ भी ले सकते हैं। तो ई वी टॉ अपॉन एम एल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड भी कह सकते हैं। बट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है।